वेलकम एवरीवन, दिस इज पाइथन लेक्चर नंबर 8 और आज का टॉपिक है वेरिएबल में पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। मेरा नाम है माजिद शाह और आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल जो है बेसिकली हमारे पास एक तरह का कंटेनर है। इसको तो मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास एक कंटेनर है। अब कंटेनर का क्या मतलब है, प्रोग्रामिंग में कंटेनर क्या होता है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक बुक का नेम स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा, ये बुक का नेम है, ठीक है, जावा 1 या जो भी आप रख रहे हैं। सो कंप्यूटर कहता है कि अगर आपने ये जो डेटा है, ये जो भी आपने लिखा है, इसको अगर आपने कंप्यूटर के इनसाइड सेव करना है, रखना है, स्टोर करना है, तो आपको एक कंटेनर चाहिए, आपको एक लोकेशन चाहिए, आपको एक जगह चाहिए जहाँ पे ये नाम प्लेस होगा। ये जो जगह होगी ये कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर बनेगी। सो मैं कह सकता हूँ, लेट सपोज ये जो बॉक्स अभी मैंने बनाया है, ये वो बॉक्स है जिसमें वो चीज़ पड़ी हुई है जावा 1। ये बॉक्स हमारा कहलाएगा वेरिएबल। अब इसका एक नाम भी होता है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको आइडेंटिफायर बताया था, वो इस बॉक्स का नाम होता है। सो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। तो अभी इसका क्या मतलब है कि एक्स जो है एक बॉक्स का नाम है। ये बॉक्स जो है वेरिएबल है और ये बॉक्स करता क्या है, ये अपने पास कुछ कंटेन करता है, कुछ वैल्यूज रखता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस बॉक्स में एक वैल्यू पड़ी हुई है जिसका नाम है जावा 1। अब मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे और इसका नाम रख लेता हूँ कि लेट सपोज ये है हमारे पास y। इसमें मैं कोई और वैल्यू रख लेता हूँ। लेट सपोज इसमें मैं रख लेता हूँ ऑथर का नेम। लेट सपोज मैं अपना नाम रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दो कंटेनर बनाए हुए हैं। अगर कंटेनर मुश्किल लगता है तो आप समझे कि मैंने दो बॉक्सेस बनाए हुए हैं। इन बॉक्सेस के अंदर मैंने डिफरेंट वैल्यूज जो है वो पुट की हुई हैं। एक में बुक का नाम रखा हुआ है और एक में ऑथर का नाम रखा हुआ है। ये एक्स और वाई आपके इन बॉक्सेस के नेम हो गए। तो यहाँ पर नेम्स जो हैं बॉक्सेस के वो कहलाते हैं आइडेंटिफायर। ठीक हो गया। और जो बॉक्सेस हैं इनको हम बोलते हैं कंप्यूटर में वेरिएबल्स। ना वेरिएबल का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है ये कल को हट भी सकती है और इसकी जगह पे दूसरी वैल्यू भी आ सकती है, मतलब चेंज हो सकती है। तो अगर मैं इस जावा को हटा दूं और इसकी जगह पे दूसरा कोई बुक का नाम रख लूं, जैसे PHP रख लूं या कुछ भी, तो कंटेनर तो वही होगा लेकिन उसके अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये कहलाता है वेरिएबल। ठीक है, चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम में जाके बैठते हैं रोज़, किसी भी कॉलेज में या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, यहाँ आप आके बैठे, तो आप 1 घंटे के लिए बैठ गए, आधे घंटे के लिए बैठ गए, उसके बाद आप लोग चले जाते हैं इस रूम से और फिर नए जो स्टूडेंट्स हैं वो आके बैठते हैं। यानी रूम वही होता है लेकिन आप लोग चेंज हो जाते हैं, स्टूडेंट की टाइप बदल जाती है। पहले लेट सपोज कंप्यूटर साइंस वाले बैठे हुए थे, उसके बाद IT वाले आ गए, उसके बाद BBA वाले आ गए। रूम वही है लेकिन चेंजेस आ रही हैं उसमें, तो वेरिएबल कहते हैं इसको। नाउ इसमें पाइथन में आप किस तरीके से वेरिएबल बनाते हैं वो देख लेते हैं हम लोग अपने एडिटर में आके। मैंने एक फाइल बनाई है 5.py नाम से और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स कैसे बनते हैं। सो वेरिएबल का सबसे पहला रूल ये है कि आप पाइथन में वो है कि आप उसको एक नेम असाइन कर दें। जो भी आप अपने वेरिएबल को बना रहे हैं उसका एक नाम रखें। सो मैं यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट वेरिएबल। मैंने कोई भी नाम रख सकता हूँ, ठीक है, फिलहाल मैंने ये रख लिया। अब ये तो बन गया लेकिन पाइथन कहता है कि इसमें वैल्यू क्या पुट करनी है, इस पे क्या चीज़ रखना चाहते हैं। सो रखता हूँ मैं लेट सपोज 20। अब अगर आप नोटिस करें यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि पाइथन कह रहा है कि आपने एक लोकेशन रिजर्व तो की है, उसको बनाया है, उसका एक नाम भी दिया है फर्स्ट वेरिएबल। कंप्यूटर में एक वेरिएबल की लोकेशन बन चुकी है, उसमें वैल्यू पुट करने के लिए आपने एक साइन यूज करना होता है जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि 20 एक वैल्यू है जो कि असाइन हो रही है, या आप कह सकते हैं कि 20 पुट हो रहा है किस में, एक ऐसे आइडेंटिफायर में जो फर्स्ट वेरिएबल के नाम से है। यानी मैं अगर आपको कंप्यूटर में यहाँ पे बना दूँ, यहाँ पे इस जगह पे लेट सपोज ये बॉक्स है जिसमें मैंने रखा है 20। ये 20 मैंने प्लेस कर दिया इस बॉक्स, और इस बॉक्स का नाम जो रखा है मैंने वो है फर्स्ट वेरिएबल। अभी ये काम हुआ है, ये जो आप इधर देख रहे हैं सारा, ये जो आप सारा देख रहे हैं ना, अभी मेरी उस स्टेटमेंट से प्रोग्रामिंग की, ये जो मैंने आपके सामने लिखी है ये सारी की सारी, अभी ये सारा काम हुआ है इस सारी स्टेटमेंट से। ये वाला ये जो मैंने सर्कल कर दिए। सो 20 वैल्यू जो है वो इस बॉक्स में पुट हो गई यूजिंग ऑपरेटर दैट इज इक्वल साइन और असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसका नाम रखा है हमने फर्स्ट वेरिएबल। नाउ इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि प्रिंट कैसे होगा ये। सो मैं आप लिखता हूँ प्रिंट कर दो किसको, फर्स्ट वेरिएबल को। इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। अब आपका पाइथन क्या करेगा, चेक करेगा क्या फर्स्ट वेरिएबल नाम से कोई आइडेंटिफायर है। यस है। उसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है, यस पड़ी हुई है, तो वो आपको शो की जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ इन टर्मिनल, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो 20 है वो हमारे पास आ गया है। ठीक है, 20 आ रहा है हमारे पास।
तो इस तरीके ये पुराने कुछ आउटपुट भी आ गए, लेकिन आप ये नीचे वाले को देखें, अभी फिलहाल 20 जो है हमारे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ, 200, और अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 200 भी आ रहा है। इसका मतलब है कि पहले 20 था, फिर 200 हुआ, एंड सो ऑन। तो ये है हमारे पास वेरिएबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 200 जो है वो किस टाइप का है, इसकी इसकी जो डेटा की टाइप है वो क्या है। ये कोई नॉर्मल नंबर है, या ये कोई टेक्स्ट डेटा है, या ये कोई अल्फ़ाबेट है, कोई स्पेशल सिंबल है, ये क्या चीज़ है। अगर मैं अभी आपको बताऊं तो मैं इसके सामने एक कमेंट लिख देता हूं कि ये एक इंटीजर वैल्यू है। मैथ्स में इस तरह इंटीजर वैल्यूज होती हैं हमारे पास, ये एक इंटीजर वैल्यू थी। अगर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं यहाँ पे, सेकंड वेरिएबल, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, और इसको मैं एक वैल्यू असाइन करता हूँ, लेट्स सपोज 20.3, ये मैंने असाइन कर दिया इसको। अब ये भी एक नंबर ही है, लेकिन ये पॉइंट्स वाला नंबर है, इसको हम लोग फ्लोट कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, फ्लोट। और अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये भी हमारे लिए प्रिंट होगा, सेकंड वेरिएबल। और आप देख सकते हैं जब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20.3 भी आ रहा है। सो ये जो वेरिएबल है अभी, ये आपके पास एक ऐसी वैल्यू होल्ड कर रहा है जो कि पॉइंट्स वाली हो सकती है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक फ्लोट वैल्यू है। इसको कहते हैं फ्लोट। फ्लोट ऐसी वैल्यू कहते हैं जो कि पॉइंट्स वाली होंगी। सो दो तरह के वेरिएबल हो गए। तीसरा वेरिएबल मैं आपके सामने बनाता हूँ, थर्ड, और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ अपना नाम। मैंने यहाँ पे अपना नाम पुट कर दिए। अब ये जो वैल्यू है, ये मैंने, आपने नोटिस किया हो, मैंने अपना नाम जो है वो पुट किया है इनसाइड डबल कोट्स, ये देख रहे हैं आप, डबल कोट्स, ये बेसिकली कहलाता है स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो कि मोर देन वन भी है, और उसमें नंबर्स और लेटर्स और स्पेसेस और स्पेशल सिंबल्स और कुछ भी आ सकता है। सो मैंने फिलहाल अपना नाम लिखा, इसलिए मैंने इसको डबल कोट में पुट कर दिया। मैं इसको भी प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट कर दो किसको, थर्ड वेरिएबल को। और हम लोग इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये नाम भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है। सो बेसिकली ये सारे के सारे कंटेनर्स हैं, थर्ड वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल, ये सारे कंटेनर्स अपने पास वैल्यूज होल्ड कर रहे हैं। आप इस पूरे प्रोसेस को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि लेट सपोज मैं इसको मल्टी लाइन कॉमेंट कर देता हूं ताकि ये सब के सब एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब मैं चाहता हूं यहां से एग्जीक्यूट हो। ठीक है, कमेंट वाला तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब यहां से दोबारा करते हैं। आप ये सब कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं लिखता हूं फर्स्ट वेरिएबल, कॉमा सेकंड वेरिएबल, कॉमा थर्ड वेरिएबल, एक ही लाइन में मैं कर दिए। ठीक है, पहले वाले को मैं वैल्यू दे रहा हूं 20, दूसरे वाले को मैं वैल्यू दे रहा हूं 23.45, तीसरे वाले को मैं वैल्यू दे रहा हूं अपना नाम। सो ये पहला वेरिएबल जो है ये बना, उसको वैल्यू मिल गई 20। सेकंड वेरिएबल बना, उसको वैल्यू मिल गई 23.45। थर्ड वेरिएबल बना और उसको वैल्यू मिल गई ये वाली। थर्ड के स्पेलिंग हमने थोड़े से चेंज कर दिए। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या ये इस तरीके से भी होगा। ये क्या आ गया, ओके, अब देखते हैं। प्रिंट, प्रिंट करो किसको, फर्स्ट वेरिएबल को प्रिंट कर दो। फिलहाल एक ही करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट वेरिएबल में क्या पड़ा होगा, 20 पड़ा होगा। सो लेट्स सी। उप्स, ये तो उसमें आ जाता है। राइट क्लिक एंड रन इन पाई, टर्मिनल करते हैं अभी फिलहाल। ये आप देख सकते हैं 20 जो है हमारे पास आ रहा है। ठीक है, मैं कैमरे की बजाय उधर देखने लगा था। ओके, सो 20 आ गया। अब इसको करते हैं कि अगर हम लोग कर दें सेकंड वेरिएबल, तो इसमें कौन सी वैल्यू गई होगी, 23.45। सो हम लोग चेक करते हैं कि ये आंसर आ रहा है। यस, 23.45 भी आ रहा है। उसी तरह थर्ड वाले का भी आएगा, डेट इज थर्ड वेरिएबल जिसमें आपकी ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है। क्या मैं इन सबको एक साथ प्रिंट कर सकता हूँ, यस। हम लोग देखते हैं, फर्स्ट वेरिएबल को प्रिंट करो, कॉमा सेकंड वेरिएबल को भी प्रिंट करो, कॉमा थर्ड वाले को भी प्रिंट करो। अब तीनों को प्रिंट कर रहे हैं हम लोग एक साथ ही, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट से हम लोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 23.45 और साथ में वो जो नाम था वो भी, तीनों के तीनों एक ही प्रिंट स्टेटमेंट से आ गया। ठीक हो गया। सो अभी मैं इसको भी मल्टी लाइन कॉमेंट कर देता हूँ ताकि ये फिर हम और चेंजेस करें इसमें। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेट्स सपोज एक वेरिएबल है, एक्स नाम रख दिया मैंने इसको, और इसको मैं कोई भी वैल्यू नहीं देता, मैं इंटर करके इसको प्रिंट करता हूं। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, एक्स में पाइथन कहेगा कि एक्स तो बनाया है आपने, इसको वैल्यू क्या दी है आपने, वैल्यू तो हमने कोई दी नहीं है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये एरर देगा हमें। ठीक है, वो क्या कह रहा है हमें कि आपको, आपका एरर है, और वो क्या एरर है, नेम जो है एक्स वो डिफाइन ही नहीं है।
ठीक है, वो कह रहा है आपने क्या इसको कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो मैं इसमें क्या प्रिंट करूँ। सो मैं ऐसे कहता हूँ कि ठीक है, इसको वैल्यू देता हूँ मैं 10। तो अब हमने एक वैल्यू दी है इसको, तो आपके लिए 10 प्रिंट हो रहा है। अच्छा, ये मैंने क्यों स्टार्ट किया, वो इसलिए क्योंकि मैं अब x को एक और वैल्यू देता हूँ 20। पहले मैंने x को 10 दी थी, फिर मैं अब इसको दे रहा हूँ 20। अब इसको प्रिंट करते हैं, क्या ये चीज़ एक्सेप्ट करेगा? यस, ये करेगा। देखिए, पहले उसने 10 दी, उसको वैल्यू प्रिंट किया उसने। 10 आपने वैल्यू दी थी, उसको प्रिंट करवाया आपने, वो प्रिंट हो गया। फिर उसने आपने नेक्स्ट में 20 वैल्यू दी और फिर उसको प्रिंट करवाया, तो वो भी आपके लिए प्रिंट हो रहा है। सो ये काम भी हो सकता है, आप लोग अपने एक ही वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी वैल्यूज जा रही हैं, जिस वेरिएबल में जा रही हैं, उन वैल्यूज की टाइप क्या है। अगर आप टाइप फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास जो x में वैल्यू पड़ी हुई है वो एक इंटीजर टाइप की है। तो आप अगर आप चाहते हैं कि इसकी टाइप फाइंड हो, तो आपने क्या करना है, प्रिंट आईडी, सॉरी आईडी नहीं, टाइप ऑफ x प्रिंट कर दें। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है कि मैंने x में एक वैल्यू पुट की है, दैट इज 10, और मुझे उस x की टाइप बताओ, किस टाइप का है ये। अभी देखिए, आपको INT लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपके पास जो x है उसकी टाइप है इंट, INT, और ये साथ में क्लास भी लिखा हुआ है। क्लासेस में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ाऊंगा, जब हम लोग पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करेंगे, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो भी फुल डिटेल में देख लेंगे हम लोग। फिलहाल ये बता रहा है कि इसकी टाइप जो है वो इंट है। अगर मैं इसको कर दूं 10.5, इसकी टाइप अब बदल जाएगी। देखें, इसकी टाइप आएगी फ्लोट, इसकी टाइप आ रही है फ्लोट। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं फॉर एग्जांपल सिंगल कोड में या डबल कोड में, इसकी टाइप फिर बदल जाएगी क्योंकि ये हो गया है स्ट्रिंग। सो लेट्स सी कि इसको रन करते हैं। तो ये हमें कह रहा है कि इट्स STR कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जो कि कोड्स में हो, सिंगल या डबल। ठीक हो गया। सो हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट। कमेंट में इसलिए करूँ ताकि वो एग्जीक्यूट फिर ना हो। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, और वो ये है कि एक वेरिएबल है x, उसको मैंने वैल्यू असाइन की है 100 फॉर एग्जांपल, और मैं इसको करता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ x, और आपको पता है कि इसका आंसर आएगा STR, सॉरी इसका आंसर आएगा INT, मैं भूल गया था, ये INT। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे कहता हूँ कि x तुम जो वैल्यू स्टोर करने जा रहे हो, दैट इज 100 विच इज इंटीजर, जो आपने देख भी लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम इसको स्टोर करो, लेकिन किसी और तरीके से स्टोर करो, यानी कि इसको 100 मत रखो, इसको स्ट्रिंग में ले जाओ, यानी वो कोड वाला 100 कर दो। तो इसको हम कैसे करेंगे, STR ऑफ 100। सो मैंने इसको कहा x, तो मैं वैल्यू स्टोर तो करवा रहा हूँ, लेकिन ये वैल्यू जो है पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रही है और फिर स्टोर हो रही है। तो इसकी अब टाइप जो है वो कुछ और आएगी। देखिए, ये अब इंटीजर नहीं रहा, अच्छा, ये अब स्ट्रिंग बन गया। देखें, ये स्ट्रिंग बन गया। अब मैं इसे कहता हूँ कि STR तो मत करो, बल्कि फ्लोट कर दो, फ्लोट। अब फ्लोट कैसी वैल्यू होती है, वो मैंने आपको बताया कि वो पॉइंट्स में होती है। तो अभी चूंकि आपने इसको कहा कि x तुम ऐसी वैल्यू स्टोर करो जो कि 100 है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट करें टू फ्लोट, तो फ्लोट होता है डेसिमल के बाद जो हमारे पास नंबर्स आते हैं। अब देखिए आंसर क्या आएगा, टाइप होगी फ्लोट। ठीक है, टाइप होगी फ्लोट। और अगर हम इसको प्रिंट डायरेक्ट करते हैं तो आप आंसर भी चेक कर लीजिए कि आंसर क्या होगा। आंसर 100 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्लोट वैल्यू है। तो आप देखिए आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 100.0, क्योंकि फ्लोट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि पॉइंट्स में होती है। सो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया और आपको दे रहा है 100.0। इसी तरह अगर आप इंटीजर करना चाहें तो वो भी हो सकता है, इंट, वो तो वैसे ही इंट है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो पॉसिबल है। और आप देख सकते हैं कि ये 100 आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हमारे पास वेरिएबल जो है वो स्मॉल केस में और अपर केस में दोनों में सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। सो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम है कैपिटल एक्स, इसमें वैल्यू दे देता हूँ मैं 200, और एक मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है जिसकी वैल्यू मैंने रखी हुई है 100। ठीक है, ये एक्स मैंने लिया हुआ है 100 से, स्मॉल एक्स, और ये एक्स मैंने लिया हुआ है कैपिटल। ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये दोनों के दोनों अलग हैं। ठीक है, ये एक जैसे नहीं है। स्मॉल एक्स में जो वैल्यू है वो आपकी 100 है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट। अगर मैं स्मॉल एक्स को प्रिंट करता हूँ, आई थिंक मैं इसको ऑलरेडी प्रिंट कर रहा हूँ, पर हाँ चलिए, ये तो प्रिंट हो रहा है, इसमें आपका आएगा 100। अगर मैं कैपिटल को करता हूँ, कैपिटल को, तो अभी देखें, अच्छा, आपको दो अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। आपको मिल रही है 100, आपको मिल रही है 200, यानी कि स्मॉल एक्स में वैल्यू है 100 जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं, कैपिटल एक्स में वैल्यू है 200 जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं, यानी ये दोनों अलग हैं, ये एक जैसे नहीं है। ठीक है। सो आपने ये भी ख्याल रखना है कि अगर आपने स्मॉल केस में रखना है वेरिएबल्स को तो वो कोई और वैल्यू होल्ड करेगा, कैपिटल में रखना है तो वो कोई और वैल्यू होल्ड करेगा।
एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप लोग मल्टीपल वेरिएबल्स बनाते हैं और उनको सेम वैल्यू देना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैं 3 वेरिएबल बना रहा हूँ आपके सामने, ए कॉमा बी, सॉरी मैं बना रहा हूँ ए कॉमा सॉरी इक्वल बी इक्वल सी, और इक्वल कर देता हूँ इनको 1000। अब ये जो मैंने किया है अभी, ये बेसिकली मैंने किया क्या है कि यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं ए बी और सी नाम से, और उन तीनों को मैंने वैल्यू असाइन की है 1000। ये भी पाइथन में हो सकता है। इसका मतलब ये कि ये 1000 गया है फॉर ए, ये 1000 असाइन हुआ है बी को भी, ये 1000 असाइन हुआ है सी को भी। और अगर आप चेक करते हैं इनको प्रिंट करके, आप करते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो आप देखेंगे इन तीनों को 1000 वैल्यू जो है वो असाइन हो चुकी होगी। सो लेट्स सी, इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं 3 दफ़ा हमारे पास 1000 आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 3 दफ़ा प्रिंट, तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट किया हुआ है और तीनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, सेम वैल्यू। सो इस तरीके से आप लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को। अच्छा, इसमें और भी कॉन्सेप्ट हैं, लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड सो ऑन, लेकिन वो मैं अभी नहीं कराऊंगा। वेबसाइट्स पे और बुक्स वगैरह में अक्सर किया होता है उन्होंने, उसके लिए आपको फंक्शन सीखने पड़ेंगे, तो मैं आराम से जब फंक्शंस कराऊंगा तभी उसमें देखेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट्स के लिए वेरिएबल का, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।